हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 487 क्लास है। दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान, दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान अपने टाइम को स्पेंड करने की पॉलिसी पर देना ध्यान। दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान अपने टाइम को स्पेंड करने की पॉलिसी पर देना ध्यान। हमेशा मंजिल की तलाश, मंजिल से मुलाकात वही लोग करते हैं, मंजिल से मुलाकात वही लोग करते हैं जो अपनी आंखों के सामने मंजिल के दृश्य को रखते हैं। मंजिल से मुलाकात वही लोग करते हैं जो अपनी आंखों के सामने मंजिल को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हैं। तो आज टॉक कर रहे हैं इससे पहले कि ये मौत आपके शरीर को निष्क्रिय कर दे, इससे पहले कि मौत आपके शरीर को निष्क्रिय कर दे, इस शरीर से जो काम भी आप ले सकते हैं ले लें। उम्र के एक स्पेसिफिक पड़ाव में इस शरीर से काम लेना संभव नहीं होगा। उस स्थिति में हमें पैसिव इनकम की या पैसिव जो की हुई इन्वेस्टमेंट है वो काम आएगी। मीन्स पैसिव इनकम एक प्रकार की रॉयल्टी है। हम अपने आप को, अपने टैलेंट को एक रॉयल्टी इनकम के रूप में क्रिएट कर दे, क्योंकि एक स्टेज के ऊपर अगर एक कलाकार परफॉर्मेंस दे रहा है तो एक स्पेसिफिक एज तक ही अपने परफॉर्मेंस को दे सकता है। लेकिन आज के आईटी के युग में हम परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस वीडियो रिकॉर्ड का जो डायनेमिक पायदान है 10-20 साल बाद उसका डायनेमिक पायदान अगर दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन चीज़ बासी बासी ही रहती है। लेकिन फिर भी यदि वो आपने डायनेमिक तरीके से किसी नाटक में, किसी अभिनय में, किसी कलाकारी में आपने अगर डायनेमिक तरीके से चीज़ों को कोरिलेट किया है तो वो 10 साल बाद भी पुरानी नहीं होती। दुनिया में हमेशा जो इन्वायरमेंट है, द इन्वायरमेंट ऑलवेज चेंज आवर डिसीजन। दुनिया में जो घटनाएं हैं वो हमारे डिसीजन को चेंज करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जीवन में जो व्यक्ति महान बनना चाहता है वो घटनाओं से अपने डिसीजन को चेंज नहीं होने देता। जो घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, वो घटनाएं या तो हमें गोल से रीडायरेक्ट करने के लिए या हमारे डिसीजन को चेकआउट करने के लिए घटती हैं। किसी को किसी चीज से कितना प्यार है, इस चीज को चेक करने के लिए नेचर भी आगे आती है। 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। टॉक छोटी सी है कि आपके पास क्या है, व्हाट यू हैव। सेकेंड पॉइंट है हाउ वी यूज व्हाट यू हैव। इस संसार में लोगों के मन में ये भ्रम है कि हमारे पास क्या है ये हमारे महान बनने में इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या है ये बात आपके महान बनने के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इससे ज्यादा ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपने उस चीज को जो है कैसे यूज किया है। एक व्यक्ति के पास 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके बाद बहुत कुछ है, लेकिन हाउ ही और शी यूज व्हाट प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला आपको 6 महीने के लिए, तो आपको पूरे इंडिया के सभी रिसोर्सेज को यूज़ करने का मौका मिल गया। लेकिन अब जनता के लाभ के लिए
आप 6 महीने में कैसे उस रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि आप अपने सपने को प्रधानमंत्री की पोस्ट में रहते हुए पूरा कर पाए। और तीसरा पॉइंट है गोल का। जीवन में हमारा डोमेन, हमारे पर्सनल गोल को भी, हमारे फैमिली गोल को भी और हमारे डोमेन गोल को भी, पर्सनल गोल है, डोमेन गोल है और फैमिली गोल है। हम अगर गोल को डिसाइड करने का बात करें, दुनिया में जो गोल है वो हो सकता है कि हमारे फैमिली के पॉइंट से हमारा गोल अलग हो, हमारा एक पर्सनल गोल अलग हो, हमारा जिस डोमेन में हम काम करते हैं वो अलग हो। हमें देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, यदि आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप फैमिली के पॉइंट से भी कुछ सोचोगे, आप समाज के पॉइंट से भी सोचोगे और एक आप पर्सनल गोल भी आपका होगा। तो हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके पास है, इस संसार में भगवान ने जो आपको दिया है, ये बात तो इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने आपको क्या दिया है, लेकिन इससे दुगनी बात ये इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे उस चीज़ को जो भगवान ने आपको दी है यूज़ करते हो। हाउ यू आर यूजिंग व्हाट यू हैव, हाउ यू आर डिलीवरिंग। जैसे एक स्पीकर है, स्पीकर के पास बोलने के लिए 500 शब्द हैं, लेकिन उन 500 शब्दों को जो भगवान ने उसको दिए हैं वो कैसे अपने ऑडियंस को देता है, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पता है ये बात तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस जानकारी को कैसे अपने ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हो, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यदि आपके पास भगवान ने जो रिसोर्सेज दिए हैं वो तो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हो ये अधिक इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप का रियल में सपना क्या है, क्या कोई एक्टिव सपना है आपका या पैसिव सपना है। तो 3 बातें हमने इस टॉक में बात की। हर टॉक में हम एक नए पॉइंट को लेके और नॉन टेक्निकल तरीके से आपको शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं कि आप सपनों को पूरा करें। हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है, उसके लिए हम किसी अभिनय का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाटक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए। हमारा उद्देश्य आपको ऑथेंटिक तरीके से मोटिवेट करना है ताकि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम पुट करें, मंजिल की दिशा में डेली कदम पुट करें। और इस बात के लिए घबराएं ना कि मंजिल से मुलाकात हो ना हो। एक महान व्यक्ति वो होता है जो मंजिल से मुलाकात हो ना हो मंजिल की ओर बढ़ता है, पूरे संकल्प के साथ, 100% एफर्ट के साथ। बस इतना ही भगवान ने गीता में इतना ही कहा कि आप मंजिल की ओर बढ़ो, मंजिल से मुलाकात हो ना हो। ऐ इंसान इस बात का गम ना करना, ऐ इंसान इस बात का गम ना करना कि मंजिल से मुलाकात हो या ना हो, मंजिल की ओर बढ़ना ही आपकी ड्यूटी है। जो रिसोर्स आपको दिए गए हैं उनको कैसे यूज करना है आप तय करें, जो गोल आपने बनाया है वो आप तय करें, लेकिन आपको मंजिल की ओर बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।